दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का और 4PM न्यूज नेटवर्क पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक वीडियो के बारे में बात करनी है। खबर जो है फैली है कल से फैली है, और हालांकि हमने कल इस पर बात की थी, लेकिन फिर लगा कि इस पर अलग से बात करनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। वो जो वीडियो आपने शायद देखा होगा कि गुजरात के भरूच अंकलेश्वर में एक होटल है। उस होटल में एक कंपनी ने इंटरव्यू रखे थे। वो कंपनी जो थी उसने 10 लोगों की वहां पे मतलब पोजीशन खाली थी, तो उनकी भर्ती करनी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको 10 लोग चाहिए, तो जो भी इस क्राइटेरिया में फुलफिलमेंट मतलब जो कर देता है, वो उम्मीदवार जो है वो इंटरव्यू के लिए आ जाए, तो हम इंटरव्यू करेंगे और फिर जो हमको योग्य लगेगा उसको हम नौकरी दे देंगे। वो जगह 10 थी जो खाली थी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, थर्मेक्स नाम है उसका। अब पहुंचे वहां पे कुछ हजारों की तादाद में युवा, और वो फिर जो अंधाधुंधी वाला एक तरह का केओटिक दृश्य जो खड़ा हुआ, वो पूरी होटल की रेलिंग टूट गई। कुछ युवा जो है उसमें नीचे गिरे भी। सौभाग्यवश किसी को कोई इंजरी या तो चोट नहीं लगी, लेकिन वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। और ऑब्वियसली कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, सब ने जो है इस पूरे दृश्य को सामने रखते हुए, प्रस्तुत करते हुए, गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की परिस्थिति का क्या हाल है, उस बात को कहने की कोशिश की। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो मतलब कि अब क्या करे, उसको तो डिफेंड करना ही है उस चीज को। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको अपने हिसाब से डिफेंड करने की कोशिश की। इसी पर जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूं, जो दृश्य आपको जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं कि जिसको लेकर जो है इतना बड़ा हंगामा हुआ, वो दृश्य ये है। ये देखिए, ये लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं 1000 से ऊपर जो है युवा है। अब ये सब युवा हैं, और जो नौकरी के लिए आए हैं जिस होटल में, ये एक होटल है, तो वो जो खाली जगह है जो भरनी है उस कंपनी को, वो सिर्फ 10 है। और उसके बाद हजारों की तादाद में ये युवा जो है वहां नौकरी के लिए खड़े। अब ये दृश्य वो दृश्य है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है कि भाई ये होटल में अंदर घुसने की जो है वो जगह नहीं है, कुछ लोग उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो होटल का जो रेलिंग है, वो रेलिंग वो जो है वो उस पर चढ़ गए और वो टूट भी गई। आप देखिए कुछ युवा गिरे भी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि कोई ऐसी कोई चोट नहीं लगी। लेकिन ये जो है, ये वास्तविकता है। अब ये दृश्य तो वास्तविक है ना, ये कोई कोई नाटक का तो नहीं है, ये कोई पिक्चर का या फिल्म का या मूवी का दृश्य भी नहीं है। ये घट चुका है। अब बात हकीकत है कि 10, सिर्फ वैकेंसी 10 थी और चले गए थे हजारों की तादाद में लोग। तो ये तो वास्तविकता है, इसको आप झुटला नहीं सकते। अब वो क्या था पूरा मामला, कंपनी कौन सी थी, ये सब मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो कंपनी है, इसकी ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ये थर्मेक्स नाम की कंपनी है। उसने वॉक इन इंटरव्यूज के लिए जो है बुलाया था, और उसमें आप देखेंगे कि शिफ्ट इंचार्ज जो है उसकी जगह है, प्लांट ऑपरेटर की जगह है, सुपरवाइजर डीसीएस की जगह है, फिल्टर मैकेनिकल की जगह है खाली, और एग्जीक्यूटिव ईटीपी जो है उसकी जगह खाली है। और सब में जो है उनको अनुभव चाहिए होते हैं। ठीक है, मतलब अनुभवी लोग चाहिए। किसी में 6 से 10 साल का अनुभव, किसी में 3 से 8 साल का अनुभव, किसी में 4 से 8 साल का अनुभव, किसी में 3 से 8 साल का अनुभव, और किसी में 4 से 7 साल का अनुभव। चलिए, अच्छी बात है। तो इनको जो है वो लोग ऐसे चाहिए जो कि एक्सपीरियंस्ड हो। अब इस बात को एक तरह से एक्सक्यूज बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमला हो रहा है गुजरात सरकार में, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 28-29 साल में जो बेरोजगारी का आलम, जो माहौल बना हुआ है, उसको लेकर जो हमले हुए,
तो बचाव तो करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा। तो बड़ा लूला बचाव जो है, मतलब बड़ा क्या कहते हैं कि मतलब पंगु तरीके से जो है बचाव करने की कोशिश की इस ट्वीट के द्वारा, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें बीजेपी गुजरात के हैंडल से ये किया गया है और गुजराती में लिखा है, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। लिखा है कि अंकलेश्वर का ये वायरल वीडियो जो है उसके द्वारा गुजरात को बदनाम करने के प्रयास हो रहे हैं। ये लिखते हैं बीजेपी वाले कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो विज्ञापन प्रसिद्ध हुआ था उसी में लिखा गया है कि उनको एक्सपीरियंस्ड उम्मीदवारों की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू देने के लिए आए हुए जो भी उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं वो सब एक्सपीरियंस्ड होंगे और इसीलिए वो कहीं ना कहीं नौकरी भी कर रहे होंगे। अगर वो कहीं नौकरी नहीं कर रहे, अगर वो कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वो बेरोजगार उनको कैसे कहा जा सकता है? ऐसे कहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गुजरात की कोई भी बात को नेगेटिव बनाकर प्रस्तुत करना वो कांग्रेस की एक कला है, वो कांग्रेस से आप सीख सकते हैं। ऐसा एक तंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मारने की और कवर अप करने की कोशिश की। अब हमको फिर से दृश्य देखिए आप, मैं आपको इसी बात पर जो लेके चलता हूँ। ये जो खोखला बचाव किया, आप इसमें देखिए, कोई आपको लग रहा है कोई कि 8-10 साल से काम कर रहा है, कोई लगता है आपको? सब जो है आपको यंग, एकदम यंग दिख रहे हैं। सभी युवा जो हैं ऑलमोस्ट 25 साल के आसपास की उम्र के दिख रहे हैं। ये कैसे जो है भैया 8-10 साल का अनुभव ये एक्सपीरियंस लेके जो है फिर इस जॉब के लिए आए हो? अच्छा, अब एक और भी जो है तर्क, उस पर बात कर लेते हैं। मान ले कि इनमें से बहुत सारे लोग जो है कहीं काम भी कर रहे हैं, तो ऐसी तो क्या जरूरत आन पड़ी इतनी सारी तादाद में, 10 पोजीशन खाली है, 10 की वैकेंसी है और 1000 से ज्यादा युवा हैं, वो क्यों उमड़ पड़े? अगर वो कहीं नौकरी करते भी है तो ये सिर्फ ये 10 खाली जगह के लिए, क्या जहां पे वो नौकरी कर रहे हैं वहां वो खुश नहीं है, या उनको ठीक से नहीं मिल रहा है, या उन जहां काम कर रहे हैं उसकी एचआर पॉलिसी ठीक नहीं है, क्या है? इसका, इस तर्क का भी तो जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। कुल मिला के ये है कि बीजेपी को वो अपने आप को, ठीक है, वो बेवकूफ बनाती रहे, लेकिन अब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता गुजरात की जो है वो यही है। ऑन रिकॉर्ड जो है सरकारी वो जो रोजगार कचहरी होती है जहां बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे भी जो है कुछ 2,95,000 बेरोजगार लोग की शायद इतनी संख्या वो दिखा रहे हैं। और वैसे तो वो तो सरकारी आंकड़ा है, बाकी तो अगर देखा जाए तो वो जो बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो करोड़ों में है। इस पर जो है बात की गई, कांग्रेस ने एक ट्वीट कर दिया। कांग्रेस ने किया कि नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल, गुजरात के भरूच में एक होटल की नौकरी के लिए बेरोजगारों की भारी भीड़ जुटी। यहाँ पे कांग्रेस गलत है। होटल में इंटरव्यू था, नौकरी एक जो बनाती है, रेजिन बनाती है, वो ऐसी कंपनी थी, लेकिन इंटरव्यू होटल में था। और वो ये दृश्य दिखाना चाहते थे कि देखिए किस तरह से लोग मतलब कि तरसते हैं नौकरी के लिए गुजरात में। तो ये बात उनकी सच है, लेकिन उसके साथ साथ फिर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट कर दिया। इससे बहुत तकलीफ हो गई कि बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए हैं। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृत काल की हकीकत है। अब ये बात जो है भाई, ये बड़ी बहुत चुभी है बीजेपी को, और वास्तविकता यही है, सत्य और तथ्य यही है। आप विद साउंड भी आप देख सकते हैं, मैं आपको बात दिखा दूं, आप देखिए। वो मैंने आपको जो है ऑडियो म्यूट करके दिखाया था, अब ऑडियो के साथ भी ये दृश्य आप देख लीजिए।
तो ये विथ एम्बियंस आपने पूरा देखा। गुजरात सरकार ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में जब उनको पूछा गया तो जो सरकार ने आंकड़ा दिया है वो मैंने निकाल के रखा। गुजरात सरकार ने विधानसभा में जो प्रस्तुत किए हैं बेरोजगारी के आंकड़े, अगर उनको भी, मतलब उससे तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन जो है उसको मान के चले तो 29 जिलों में 2,38,978 शिक्षित बेरोजगार है, जबकि 10,757 अर्ध शिक्षित बेरोजगार है। राजकोट, भावनगर, महिसागर, पंचमहाल, आणंद, दाहोद, सुरेंद्रनगर में सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार जो है वो दर्ज किए गए। सरकार ने उस बात का इस अपने विधानसभा में दिए गए जवाब में स्वीकार किया कि पिछले 2 साल में गुजरात में सिर्फ 32 युवाओं को ही, शिक्षित युवाओं को ही रोजगार दे पाई। ये गुजरात सरकार का आंकड़ा है, उसने जो विधानसभा में जवाब दिया था वो मैं कह रहा हूं, मैं अपना खुद का कुछ नहीं कह रहा हूं, ठीक है। और 22 से ज्यादा जिलों के युवा जो हैं, शिक्षित युवा, वो सरकारी नौकरी के जो उनको उम्मीद होती है वो नहीं पा सके, वो उनको मिल नहीं पाई, ठीक है। और भर्ती का जो सरकार का कैलेंडर होता है एम्प्लॉयमेंट का, रिक्रूटमेंट का, वो भी जो है वो धरा का धरा वो रहता है। वो उसमें उस तरह से जो घोषणाएं होती है वो सिर्फ घोषणा बन के रह जाती है, उसमें कोई अमलीकरण तो होता नहीं, अमलवारी उसकी होती नहीं। तो यही वास्तविकता है। तो हजारों अगर युवा आपके एक निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी की खाली पड़ी सिर्फ 10 पोस्ट के लिए अगर इस तरह से इकट्ठा हो जाते हैं तो वास्तविकता ये है, भारतीय जनता पार्टी और उनके चेले चपाटे सुन ले कि ये वास्तविकता, इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। मानना है तो माने, न माने तो आपकी मर्जी, वो झंडा फहराते रहिए और क्या कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये। तो हमको लगा कि आपको इस पर अलग से बता। अब आपकी बारी है, आप हमको कमेंट में जो बॉक्स है उसमें लिख के बताइए कि भाई आपको ये बात, ये खबर जो है कैसी लगी। जो भी हो आप हमको लिख के बताइए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो, सही और सच्ची लगी हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।